आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी एप्रोप्रिएशन बिल पे बोलने आए और उन्होंने पूरा जो अपने दावे बताए, उनकी हकीकत में उनसे पहले बता चुका था। मैंने जितने भी सवाल उनसे उठाए थे, एक का भी जवाब उनने नहीं दिया। एक का दिया कि जो हमारी शासकीय स्कीम है एक भारत सरकार की, जिसके अंदर ये हमसे ज्यादा पैसे लेके आई है, ऐसा इन्होंने बोला। ये स्कीम शुरू 21 में हुई थी। वित्त मंत्री जी पिछली अपने उसमें बजट रिप्लाई में बोली 4 साल का। आज मुख्यमंत्री बोल रहे 5 साल का। स्कीम 21 में शुरू हुई। 21 में हम देश में सबसे पहले नंबर पे थे, सबसे फर्स्ट जो उसका पैसा लेके आए। उसमें स्कीम का साइज ही 15,000 करोड़ था। 15,000 करोड़ में से 2700 करोड़ हम लेके आए थे। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अब आप तो परसेंटेज बताने लगे। जब स्कीम शुरू हुई सबसे ज्यादा राजस्थान लेके आया। दूसरे वर्ष में हम सेकंड नंबर पे रहे, उस समय हम पैसे लेके आए। तीसरे साल में हम जो है चौथे नंबर पे रहे, पूरे देश के अंदर हम पैसे लेके आए। आज उस स्कीम का साइज बढ़ के 15,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ हो गया। तो नेचुरली इनको ज्यादा मिलना था, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो टोटल स्कीम का हम 20% लेके आए हैं और ये टोटल स्कीम का 6% लेके आए हैं। ये अंतर है। इनको मुख्यमंत्री जी को जो पकड़ा देते हैं वो ये आंकड़े पढ़ देते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। आप कह रहे हो एमएलए लेड हमने ज्यादा दिया है। हमारे समय में एमएलए लेड था ही 2 करोड़ रुपए। कोविड के समय में 25 लाख रुपए मेडिकल के लिए अलग से बढ़ाए और उसके बाद तत्कालीन जो है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी के आग्रह पर मुख्यमंत्री जी ने उसको 2.25 करोड़ से 5 करोड़ किया। वो हमने किया ना। तो आप पहले साल का खर्चा दिखा रहे हो, अब तो स्कीम ही 5 करोड़ की है तो 5 करोड़ के हिसाब से मिलेंगे। आज आपने उसमें एक भी नहीं बढ़ाया। हमने कहा था कि उसको 5 से बढ़ाकर 10 करो। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, सारे जो काम जो होते हैं उनकी लागत बढ़ी है, उस हिसाब से उसमें पैसा बढ़ना चाहिए। तो उसका भी कोई जवाब नहीं था। तो जो पूरे आंकड़े मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पेश किए हैं, क्योंकि लगातार जो है कर्जा जो है राजस्थान के लोगों पे बढ़ता जा रहा है। इनकी जो बजट घोषणाएं हैं, आज जितनी भी बातें कही कि हमारे अनुमान है, अरे अनुमान क्या है? पिछले दोनों बार के जो बजट है, वो जो आपने अनुमान जो रखा था, उस अनुमान पे आप नहीं पहुंच पाए। वो आपने वहां तक पहुंचे ही नहीं, उस बजट तक। आप अपना बजट नहीं खर्च कर पाए। आप कह रहे हो कि हमारे जो है राजकोष ये घाटा हमने कम किया है। तो वो कम इसलिए हुआ ना कि आप जो है संस्थागत ढांचा तैयार नहीं कर पाए। तो आपका क्योंकि आप अगर स्ट्रक्चर तैयार नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा खर्च नहीं करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक जो है घाटा घट जाएगा। कुछ करोगे नहीं तो घाटा ही घटेगा। ये मैनेजमेंट नहीं है। ये इसलिए आपका राजकोष ये घाटा कम हो रहा है कि आप जो है अपना बजट खर्च नहीं कर पाए। पूंजीगत व्यय आपका अच्छे से हुआ नहीं। आप फैल रहे पूरे इस मैनेजमेंट के अंदर। आपने आज पेंशन की घोषणा की, मैंने बात रखी, ये पेंशन की पहले ही घोषणा होनी चाहिए थी। हर साल जब 150 रुपए बढ़ना है, पहले साल में बढ़ गया, दूसरे में आपने 100 बढ़ाया, अब तीसरा आ गया था तो आप उसमें 4 दिन पहले आपने 50 रुपए बढ़ाए थे। आज आपको 150 रुपए की घोषणा करनी पड़ी। तो ये तो कानून बना दिया हमने, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया, जिसके अंदर हर महीने पेंशन, हर साल 15% बढ़ोतरी, ये उसके अंदर था। और आपने दिव्यांग स्कूटी की 2,500 की घोषणा की। हम 5,000 देते थे, आपने पहले बजट में नहीं दी, दूसरे बजट में मैंने आग्रह किया 5,000 की, आपने 2,500 कर दी। अब की बार भी आपने 2,500 स्कूटी दी है। तो क्यों आप दिव्यांगों के साथ मजाक कर रहे हो? जो ऐसा तबका है जिसको जरूरत है सरकार की योजनाओं की, उसके लिए आप जो है आपके पास पैसा नहीं है, और लोगों के लिए पैसा है। ऐसी ऐसी स्कीमें गिना रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, जब हमारी सरकार थी, हमारा बजट आया, जिन कामों की हमने सैंक्शन निकाल दी, एएस जारी हो गई, एफएस जारी हो गई, उसके बाद में आपने दिसंबर के अंदर एक ऑर्डर निकाला कि जो काम जैसे उन सबको रोक दिया जाए। तो बजट घोषणाएं पूरी कैसे होंगी? पूरी कैसे होंगी? आपने उन स्कीमों को खुद ही रोक दिया। तो इस वजह से जो है मैं समझता हूं, ये जो 2-4 स्कीमें इन्होंने गिनाई, उनका काम नहीं हो पाया। अभी आप देखिए, कल मोदी जी आ रहे हैं, आप 19 उनसे कॉलेजों का उद्घाटन करवा रहे हो।
19 में से 18 तो हमारे समय में शुरू हो गए थे, जो कंप्लीट हुए हैं उनका आप उद्घाटन करा रहे हो। आप 180 कॉलेज की बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हो कि हमने कर दिए। आपकी बजट घोषणा 80 की भी नहीं है, तो 180 आपने कहां से कर दिए? जो हमारे समय में काम चल रहे थे, काम तो अब देखो, अब ये भी कह रहे हैं कि हम काम एक दिन में पूरे नहीं होते, तो हमारे काम भी एक दिन में कैसे पूरे होते? हमारे समय में जिनकी सैंक्शन निकल गई, एएसएफएस जारी हो गई और जो है काम शुरू हो गया, तो उसको भी अपने खाते में गिनोगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपने ज्यादा ही करा दिए होंगे। पर मुख्यमंत्री जी 2.25 घंटा बोल रहे हैं, 2.25 घंटा सबको बोर किया है। मैंने तो मेरी बात में ही रखा था कि भाई ये जो है आप स्पीच कम रखना, क्योंकि एक एक घंटा होता है, ऐसे नहीं होता 2.25 घंटा आप। और वही आंकड़े 2 साल 5 साल के पढ़ रहे हैं, वो किताब के पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। एक और कहता हूं, आप इनकी स्पीच निकलवा के देखना, पुरानी जितनी भी स्पीच है ना, उनमें भी यही आंकड़े इन्होंने दिए। आधे से ज्यादा इनका भाषण जो है राज्यपाल के अभिभाषण पे हो चुका था, उसमें आंकड़े बोल चुके थे, आज फिर वापस बोल गए। 2 साल 5 साल वाले में जितनी भी देर बोले, आधे पौना घंटा, उस दिन भी ये बोल गए। तो पता नहीं क्या हो रहा है, एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। कुछ अच्छा करो, नया करो। मैंने पूछा कि उदयपुर फाइल्स का जो मामला है उस पर जांच बैठाओ, उसकी जांच करो, कौन दिल्ली से फोन कर रहा है, किस बड़े नेता का फोन आया है, आपके कौन कौन से नेता इसके अंदर शामिल हैं, उसमें कार्रवाई करो। आपकी पुलिस रात को जाके किसी को उठा के लाती है, गेट तोड़ के आती है, बीजेपी के नेता आपको उसके साथ जाते हैं, उस पर आप कार्रवाई करो। उस पर तो कोई जिक्र ही नहीं। जो जो बातें मैंने आज उठाई, एक का भी जवाब नहीं दिया, सिवाय सिर्फ पूरा गड़बड़ झाला करके और अपनी इधर उधर से बातें करके टाइम पूरा करते रहे। आज आपने अपने भाषण के अंदर ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी थी वो राजस्थान में 0। हाँ, क्योंकि मोदी जी की देखो 2 जगह ही जो है गारंटी फेल हुई है, जिन्होंने उसकी अच्छे से हवा निकाली। बाकी तो गारंटी हमेशा इनकी इतनी फेल है। इन्होंने कहा कि आमदनी दुगनी करेंगे, हो गई होगी किसान की आमदनी दुगनी, 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन्होंने कहा गंगा माता को साफ करेंगे, डॉलर रुपए को बराबर करेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, डीजल पेट्रोल रसोई गैस को सस्ता करेंगे, पता नहीं कितने वादे किए थे। यहां आए, चित्तौड़गढ़ के अंदर आए, उन्होंने कहा मोदी मतलब गारंटी, और मोदी की गारंटी मतलब भी होने की गारंटी। और उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में पिछले सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बंद नहीं करेंगे। इन्होंने कर दी बंद। 20 योजनाएं मैंने गिनाई हैं जिनको इन लोगों ने बंद किया है, तो उसकी गारंटी की तो हवा निकाली है ना इन लोगों ने। हाँ, डीजल पेट्रोल कम करना था, वो भी नहीं किया। भाई साहब, नाम भी बदलने की घोषणा हुई है। देखिए, मैंने अभी पहले आपको बताया था कि इन्होंने राजस्थान दिवस को चेंज किया। राजस्थान दिवस ये कह रहे हैं कि हम इसको जो है हिंदी कैलेंडर से मनाएंगे, तो आप खुद का जन्मदिन उससे क्यों नहीं मना रहे हो? और जब आप इतने पुराने शहरों का नाम बदल रहे हो, तो खुद का नाम भी तो बदल के देखो, पता चल जाएगा। आप किसी की पहचान खत्म कर रहे हो, अस्तित्व खत्म कर रहे हो। आप नाम चाहे तो बदल लो नाम, क्योंकि नाम बदलने में आपका कुछ नहीं जाता, आपकी तो जुबान हिलेगी, लेकिन जो दिलों के अंदर जो नाम बैठा हुआ है, आपने हसनपुरा का नाम हरिपुरा किया था, तो वहां जाम की समस्या खत्म हो गई होगी, वहां सड़कों की समस्या भी खत्म हो गई होगी, सीवरेज की सफाई समय पे होती होगी, पानी सबको मिल रहा होगा, वहां रहने वाले लोगों को जो है रोजगार भी मिल गया होगा, सारे लोग प्यार प्रेम भाईचारे से रह रहे होंगे, ये हो गया होगा, वहां कानून व्यवस्था सब बढ़िया होगी। सिर्फ नाम बदल दो, आज फिर नाम बदल दिया। ये तो नाम बदलने की राजनीति करते हैं, कभी हमारी स्कीमों के नाम बदलते हैं, अब कभी जिलों के, कभी शहर के, यही नाम बदल बदल के खा रहे हैं, और लेना देना क्या है? देखिए, मैंने पिछले बजट में भी कहा था, पिछले बजट में मैंने कहा था कि आप कर्जा सबके सर पे मंड रहे हो और राजस्थानी पे मंड रहे हो, और अब की बार भी जो है ये और बढ़ के लगभग 1 लाख रुपए का कर्जा हर एक राजस्थान के निवासी पे इन लोगों ने कर दिया है। बातें करते हैं बड़ी, डबल इंजन की बात करते हैं, इस बात को हमने उठाया है, पहले भी उठाया है, और मैंने तो कहा था कि ये लोग कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, और इसका खामियाजा राजस्थान की जनता को उठाना पड़ेगा। आज भी स्थिति ये है स्टेट की कि जो कर्जा है उसके चुकाने का ब्याज जो है इनके विकास कार्यों से ज्यादा जा रहा है। जितना विकास कार्य नहीं हो रहा, विकास कार्य
हुआ है लगभग इनका 15,000 करोड़ का, और ब्याज गया 19,000 करोड़ का। तो ये सरकार तो राजस्थान को डुबाने का काम कर रही है। देखिए, रिफाइनरी हमारी सरकार में, हमारे समय में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने उसकी नींव रखी। उसका पूरा काम जो हुआ है उसमें से 80% हमने पूरा किया, और रिफाइनरी अपने अंतिम चरण में है। लेकिन पिछले 5 साल बीजेपी सरकार के इन्होंने उस काम को अटका के रखा, और अब 2.25 साल हो गई। मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की थी कि हम जो है अगस्त के अंदर इसका उद्घाटन कराएंगे, बजट में घोषणा की थी। अब वो अब की बार तो जिक्र ही नहीं है, नाम ही लेना भूल गए रिफाइनरी का। आपको पता है कोविड के समय में कितना पैकेज निकाला था इन लोगों ने? इनके वित्त मंत्री ने 7 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या मिला किसी को? किसी को कुछ नहीं मिला। कोविड के अंदर जो काम हमने किया, आज ये जो गिना रहे थे ना, पहली साल चलते ही हमारा दूसरे साल में जाते जाते तो कोविड आ गया था। यानी पूरा 1.5-2 साल तक कोविड रहा। पूरे राजस्थान ने, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया था। खुद मोदी जी ने तारीफ की थी। उस समय में जो हमने काम किया उसको भी आज तुलना कर रहे हैं कि आपके समय में जो है पंचायत राज के जो है चुनाव नगर निकाय के नहीं हो पाए 1900 और 20 के 21 के अंदर। अरे भाई, उस समय कोविड था, कोरोना था। इनको कौन समझाए? मुख्यमंत्री जी को इनको पता ही नहीं है शायद। इनको कौन ज्ञान देता है? पहले की बात करते हैं, 13-13 साल चुनाव नहीं होते थे। राजीव गांधी जी ने उसको पक्का किया। 73वां संशोधन और 74वां संशोधन लेके आए कि 5 साल में चुनाव होगा। कांग्रेस ने किया, आपने किया क्या? सर वो कह रहे थे 19 से 21 तक पंचायत राज के चुनाव हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूं मैं। कोविड था ना, कब था कोविड? उसी समय तो था। सर, मंत्री संजय शर्मा ने सदन में आप पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो अलवर में मूक बधिर बच्ची के देखिए, साथ वो घटना हुई थी उससे संबंधित सबूत मिटाने का काम करा। वो जो है मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है। टीकाराम जूली पे इस प्रकार के आरोप जो है लगाने के लिए जो मर्जी वो कह सकते हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेंगे। जब टीकाराम जूली खुद कह रहा है कि सीबीआई जांच कराओ, इससे बढ़ के तो क्या हो सकता है? आपने सबूत ही मिटा दिए तो जांच कैसे कराएं? इनका सबूत मिटाने वालों को कोई मैं क्या कह सकता हूँ इस पे? मैं तो इनको यही कहना चाहूंगा, उस बच्ची से जो वादा किया था ना, वो वादा निभाओ, और राजनीति के अंदर इतना मत नीचे उतरो कि किसी पे गलत आप आरोप लगाओ। आरोप अगर आप लगाओ तो आपके पास पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। सबूत हो चाहे मत हो, मैं तो सबूत की बात नहीं करता, पुख्ता सबूत है कि नहीं है, लेकिन आपको पक्का होना चाहिए कि मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूं तो ये किस गहराई के हैं, किस कदर के हैं। टीकाराम जूली जैसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं तो खुद को इनको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। जिंदगी में जो है टीकाराम जूली ऐसे लोगों की न तो कभी मदद कर सकता है न कुछ कर सकता। हमने तो खुद जो है चला के, जिस प्रकार की घटना थी उसके लिए हमने पूरी मदद की, पूरा बोर्ड बैठाया। इनका ये मांग थी कि सीबीआई जांच कराई जाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा सीबीआई को चिट्ठी लिखी गई, चिट्ठी हमने भेजी, इन लोगों ने रिजेक्ट की। इनकी सरकार थी। और मैं आज फिर ये बात को क्यों कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन पहले खुद यहाँ इसी सदन में कहा कि टीकाराम जूली को अलवर की घटना उस चश्मे से नहीं दिखती। इसलिए मैंने कहा कि अब आपने चश्मा लगा लिया तो अब इसकी सीबीआई जांच करा लो। सीबीआई तो 20-20 साल पुराने केस खोल देगी, इसमें तो क्या हो रहा है? कौन से सबूत मिट गए? सब ऑन रिकॉर्ड है, करवाओ ना, करना चाहिए, मैं समझता हूँ। आपने चश्मे की बात की, आपने सदन में भी चश्मे की बात की, 2 तरीके के चश्मे आपने बताए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि 1 घंटे से ज्यादा मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की, आपके चश्मे से उन घोषणाओं को कैसा नजर देख रहे हैं? मैं इस चश्मे से देखता हूँ कि पिछली जो घोषणाएं इन लोगों ने की, 2718 घोषणाएं इन लोगों ने की, 25% पूरी हुई है, 25%, और 25% शुरू नहीं हुई है, 50% पाइपलाइन में है। तो ऐसी घोषणा करके या मैच बजवाने से फायदा नहीं है। जनता के बीच में वो काम आपका हो रहा है कि नहीं, और इस चीज को जरूरी देखने की बात है।